हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं हम है एक्शन 99। बिना देर किए करते हैं वीडियो शुरू। फिल्म की शुरुआत 1824 के समय से होती है। एक पुराने राजमहल में नाचने गाने का माहौल है, लेकिन वहां की दो बहनें मंजुलिका और अंजुलिका एक राजकुमार देवेंद्र नाथ से प्यार करती हैं। ईर्ष्या और षड्यंत्र की वजह से महल में हत्या होती है और देवेंद्र नाथ की आत्मा महल में फंस जाती है। कट टू 2024। अब कहानी एक आधुनिक शहर में आती है जहां रू बाबा यानी कि कार्तिक आर्यन अपने भूत भगाने वाले शो से मशहूर हो चुका है। असल में वो कोई बाबा नहीं बल्कि एक चालाक आदमी है जो लोगों को हंसाते हंसाते ठगता है। उसकी एंट्री कॉमिक सीन में होती है। डरावनी हवेली में कैमरा और टीम लेकर पहुंचता है, लेकिन सब नाटक निकलता है। एक लड़की मीरा जो पुराने राजघराने से जुड़ी है, रू बाबा को अपने घर बुलाती है क्योंकि उनके महल में भूत का साया है और वो भूत शायद मंजुलिका है। रू बाबा पहले तो इनकार करता है, फिर पैसे देखकर तैयार हो जाता है। रू बाबा अपने साथी छोटे पंडित राजपाल यादव, बटूक, संजय मिश्रा और कुछ और मजेदार किरदारों के साथ हवेली पहुंचता है। हवेली डरावनी, टूटी फूटी और रहस्यमयी लगती है। वहां बिजली का झपकना, झूमर का गिरना और अजीब आवाजें माहौल को रोमांचक बनाती हैं। रात में अचानक मीरा के कमरे में पायल की आवाज आती है। एक पुरानी तस्वीर में दरार पड़ती है और मंजुलिका की आत्मा नजर आने लगती है। रू बाबा डर जाता है, लेकिन बाहरी तौर पर दिखाता है कि सब मेरे कंट्रोल में है। ये सीन डर और कॉमेडी दोनों का मिश्रण है। एक मिस्टीरियस औरत मंदिरा हवेली में आती है। वो कहती है कि वो आत्माओं को शांत करने का तरीका जानती है, लेकिन उसके आने के बाद हवेली में और अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रू बाबा धीरे धीरे हवेली की पुरानी कहानी खोजता है। उसे पता चलता है कि मंजुलिका निर्दोष थी और असल में देवेंद्र नाथ की आत्मा ही अब तक फंसा हुआ है। देवेंद्र नाथ बदला लेना चाहता है क्योंकि उसकी हत्या साजिश के तहत हुई थी। एक रात हवेली के बीचों बीच सबको बंद दरवाजों के भीतर बुलाया जाता है। रू बाबा आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ डरावने और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। उड़ती चीजें, फर्श में दरारें और आत्मा की आवाजें। पता चलता है कि मंदिरा असल में वही आत्मा है जो बदला लेने लौटी है। वो एसीपी राठौर के रूप में छुपी थी ताकि सबको धोखा दे सके। ये ट्विस्ट दर्शकों को हैरान कर देता है। रू बाबा, मीरा और बाकी सब मिलकर आत्मा को रोकने की कोशिश करते हैं। हवेली में दर्पणों और मंत्रों के बीच जबरदस्त फाइनल बैटल होती है। अंत में आत्मा को अपने सच का एहसास होता है और वो शांति पाती है। रू बाबा सबको बचा लेता है। सारे लोग हवेली छोड़कर चले जाते हैं। रू बाबा कैमरे के सामने बोलता है, अब कोई भूत नहीं बचा। लेकिन जैसे ही वो जाता है, कैमरा घूमता है और एक परछाई हंसती है। मंजुलिका अभी गई नहीं, यानी कि भूल भुलैया 4 आने वाली है। फिल्म का एंड डर, कॉमेडी और मिस्ट्री का मिक्स है। कार्तिक आर्यन की कॉमेडी और विद्या बालन की वापसी को खूब सराहा गया। बैकग्राउंड म्यूजिक और पुराने गाने अमीज तुमार के नए वर्जन ने माहौल और डर बढ़ाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी की जानकारी कमेंट में जरूर बताएं और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।